आज आपके लिए मर्दाना ताकत को बढ़ाने के हवाले से एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं। इस रेसिपी को अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल करते साथ ही मर्दाना ताकत में 2 से 3 गुना तक इजाफा हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है और ये रेसिपी तैयार होती है प्याज से। जैसा कि आप जानते ही हैं, प्याज को मर्दाना ताकत के लिए अक्सीर माना जाता है क्योंकि प्याज की तसीर बेहद गर्म होती है और अगर आप कहीं ठीक तरीके से प्याज का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके अंदर मर्दाना ताकत का तूफान पैदा हो जाता है। इसलिए अब जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसे सिर्फ शादीशुदा अफराद ही इस्तेमाल करें, गैर शादीशुदा अफराद इस वीडियो से दूर रहें। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हमने एक प्याज लिया है। ये ना तो बहुत बड़ा प्याज है और ना ही बहुत छोटा, मीडियम साइज का आपने प्याज ले लेना है। लेकिन इस प्याज में जो आपने सबसे खास चीज देखनी है कि ये आप देख सकते हैं ये लाल रंग का प्याज है। ये रेसिपी तभी आपको ठीक तरह से रिजल्ट्स देगी जब आप इसको बनाने के लिए ठीक तरह का प्याज इस्तेमाल करेंगे। आपने व्हाइट जो सफेद कलर का प्याज होता है वो इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो लाल रंग का प्याज होता है या एक जामनी सा भी होता है, आपने या तो जामनी या फिर जो लाल रंग का प्याज होता है गहरे, वो इस्तेमाल करना है। अब आपने इस तरह से प्याज को रख लेना है और बहुत आराम से प्याज के छल्ले काट लेने हैं। प्याज के छल्ले काटना कोई बड़ी बात नहीं, बस अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये आप इजीली देख लें कि किस तरह से प्याज के छल्ले काट रहे हैं। इस तरह से आपने भी प्याज के छल्ले काट लेने हैं। यकीन माने इस रेसिपी के बारे में गारंटी दी जा सकती है, कसम खाने वाली बात है कि अगर एक 80 साल का बाबा भी इस रेसिपी को इस्तेमाल कर लेता है बनाकर तो यकीन माने वो भी शादी करने को फौरी निकल जाएगा। तो जवानों की तो बात ही छोड़ें। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन तौर पर प्याज के छल्ले कट चुके हैं। इन प्याज के छल्लों को आपने हाथ की मदद से इस तरह से खोल लेना है और इस तरह से आपने एक प्लेट ले लेनी है और प्लेट में आपने प्याज के छल्लों को लगा लेना है। बेहतरीन तौर पर लगाएं क्योंकि बेहतरीन काम करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। इस तरह प्लेट में प्याज के छल्लों को लगाने के बाद आपने अंगूरी सिरका ले लेना है। सफेद रंग का सिरका होता है, वैसे मार्केट में आपको 2 मिलते हैं, सेब का भी मिलता है और अंगूर का भी मिलता है। आपने सेब का नहीं लेना, जो सफेद सिरका होता है अंगूरी सिरका आपने वो ले आना है बाजार से। अब प्याज के छल्लों के ऊपर आपने अंगूरी सिरका अच्छी तरह से छिड़क देना है और ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपने अंगूरी सिरका छिड़कना है। अंगूरी सिरका छल्लों के ऊपर छिड़कने के बाद आपने 10 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देना है। 10 मिनट तक इन्हें हिलाना नहीं। और जब 10 मिनट गुजर जाएं, 10 मिनट बाद आपकी बहुत ही बेहतरीन रेसिपी तैयार है। इस रेसिपी को आपने सादी रोटी के साथ, जो गंदम की रोटी होती है, चाहे तो गंदम की रोटी ले लें, चाहे तो जौ की रोटी ले लें, सादी रोटी होनी चाहिए, घी वाली रोटी नहीं होनी चाहिए। दोपहर के वक्त आपने एक सादी रोटी ले लेनी है और सादी रोटी के साथ इस सिरके वाले प्याज को, इस सिरके वाले प्याज के छल्लों को आपने इस्तेमाल करना है। यकीन मानने अगर लगातार 2 दिन इस रेसिपी को इस्तेमाल कर लेते हैं, रिजल्ट्स तो आपको पहले दिन ही मिल जाएंगे, लेकिन 2 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो बस दुआएं देंगे। तो आपने ये रेसिपी बनानी जरूर है और 2 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपने वीडियो के नीचे कमेंट में आकर जरूर बताना है आपको रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले। नहीं मिले ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मिलेंगे जरूर, लेकिन कैसे मिले, कितने मिले, कमेंट्स में आपने जरूर बताना है। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली उर्दू को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।